Hi guys, so today we will continue same chapter 4, rocks and minerals. So far we have done igneous rocks and the examples of igneous rocks: granite, pumice, obsidian and basalt. Okay, today we will start सेडिमेंट्री रॉक्स. हम लोग जानते हैं कि रॉक्स है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स. तीन कैटेगरी में बांटा गया रॉक्स को: इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक. इग्नियस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट. सी सेडिमेंट्री रॉक्स. समटाइम्स द विंड एंड चेंज इन वेदर कंडीशंस ब्रेक अवे द रॉक्स फ्रॉम द माउंटेन्स. कभी कभी क्या होता है, विंड के कारण, ठीक है, वायु के कारण, और एंड चेंज इन वेदर, जो वेदर चेंज होता है, ठीक है, वेदर ठंडा गर्मी बरसात हुआ, तो वेदर जब चेंज होता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या होता है, ये जो रॉक्स है, इन्वायरमेंट में जो रॉक्स है, ठीक है, क्रस्ट में जो रॉक्स है, उसमें क्या करता है, वो अफेक्ट करता है, उसको तोड़ देता है. क्या करता है? तोड़ देता है. अक्सर तुम देखना कोई चट्टान है तो उसमें देखना दरार पड़ा हुआ है होता है. तो दरार किस लिए पड़ जाता है? क्योंकि उसमें कभी ठंड का मौसम में हुआ, फिर उसमें गर्मी पड़ा, फिर बरसात हुआ, तो इसके कारण वो क्या करता है, ब्रेक हो जाता है. ओके, तो द रिवर्स दैट फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स ऑल्सो ब्रिंग अलॉन्ग रॉक फ्रॉम द माउंटेन्स. और क्या होता है, पहाड़ों से, ये तो चट्टान किस तरह टूटा बता दिए, और कभी कभी क्या होता है, नदियों से ये जो पत्थर टूटा हुआ है ये बह के और किनारों पे आ जाता है. ओके, दिस ब्रोकन पीसेस डिपॉजिट मेक्स लेयर्स एंड हार्डन टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स. और ये जो टुकड़ा जो स्टोन्स का हुआ है, सपोज देखो एग्जांपल से बता रहे हैं, मान लो ये माउंटेन है सपोज, और रॉक्स रहता है माउंटेन्स में, ठीक है, और इसमें वेदर के कारण, ठीक है, विंड के कारण, वेदर के कारण ये ब्रेक हो गया और नीचे कभी कभी गिरा, और नीचे मानो नदी फ्लो हो रहा है, तो ये छोटा छोटा पत्थर क्या होता है, इसमें नदी के बहाव के कारण इसमें से बह जाता है. और हम जानते हैं कि नदी कभी ना कभी समुंदर में जाके मिलता है, ठीक है, एस्चुरी बोलते हैं उसको, समुंदर में जाके मिलता है. तो वो भी क्या करता है, स्टोन को समुंदर में भी गिरा देता है, और कुछ जो स्टोन्स है वो नदी का बेड में मतलब नदी का तल में, है ना, नदी है तो नीचे में बेड में वो जम जाता है और ठोस हो जाता है. क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है, जम जाता है, हार्ड हो जाता है. और इसी तरह से फिर कभी ना कभी एक लेयर जमेगा, इस तरह से जमते वो नीचे स्टोन एक फॉर्म होने लगता है. ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, नीचे जब जम जाता है, हार्ड हो जाता है, तो वो रॉक बन जाता है. क्या बन जाता है? रॉक. और उसी रॉक को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट का मतलब ही होता है कि जमना, नीचे जाके तल में जम जाना. ठीक है, एक एग्जांपल से समझाते हैं. एक तुम ग्लास लो और एक तुम मट्टी वाला पानी लो, मतलब पानी में थोड़ा सा मट्टी भर दो और उसको घोल दो, या फिर बालू से उसको पूरा घोल दो, ठीक है, और क्या करो, थोड़ा देर रुको, तो देखना जो हेवी पार्टिकल्स हैं, बालू जो है या मट्टी है, वो नीचे जाके जम जाएगा, और जो क्लियर पानी है वो टॉप में रहेगा. तो नीचे जो जमा हुआ सेडिमेंट हो गया, वो क्या हुआ, सेडिमेंट, नीचे जम गया. तो इस तरह से स्टोन भी क्या होता है, छोटा छोटा टुकड़ा आके नीचे जमने लगता है और नीचे स्टोन फॉर्म कर लेता है. तो उस स्टोन को, उस रॉक्स को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स. ऑल्दो दे मेक अप लेस देन 5% ऑफ टोटल अर्थ्स रॉक. और ये थोड़ा ही, बहुत कम मात्रा में ये रॉक्स फॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये फॉर्म नहीं होता है. बहुत लंबा प्रोसेस है ना, समझ रहे हो, एक रॉक टूटेगा, फिर फ्लो होके कहीं जाएगा, फिर जमेगा, उसको बहुत लंबा टाइम लगता है. दे कवर 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस. और समझ लो अर्थ है, इसको हम 4 हिस्सा में बांटेंगे, ठीक है, तो 3 हिस्सा जो है ये तुमको सेडिमेंट्री रॉक्स ही मिलेगा, समझे. मगर इसका जो प्रोसेस है, ये जो बनने का प्रोसेस है, ये बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है. ओके, some sedimentary rocks are sandstone, conglomerate, shale and limestone. 1 मिनट. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स क्या है इसका, सेडिमेंट्री रॉक्स का. पहला तो है सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, फिर शेल है, फिर लाइमस्टोन है. ठीक है,
एक एक करके हम लोग जानते हैं इसके बारे में। सैंडस्टोन, देखो सैंडस्टोन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय मिनरल्स लाइक सिलिका। ये कैसे फॉर्म होता है, तो सैंड पार्टिकल्स, जो बालू का छोटा छोटा पार्टिकल्स कण होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से सटते जाते हैं, फॉर्म करते हैं, डिपोजिशन से फॉर्म होते हैं, ठीक। और सिलिका के कारण, मिनरल्स होता है इसमें सिलिका, उसके कारण क्या होता है, ये जमने लगता है, छोटा छोटा जो बालू का जो पार्टिकल्स है जमने लगता है, और इस तरह से रॉक फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, सैंडस्टोन। इट इज़ अ सॉफ्ट स्टोन एंड हीट्स अप स्लोली। और ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, क्या होता है, उतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो गर्मी मतलब हीट होने का प्रोसेस है बहुत स्लो होता है। तो इसीलिए अगर तुम इस स्टोन से अगर तुम घर बना रहे हो या कुछ बिल्डिंग्स बना रहे हो, तो जो गर्मी के दिन ये बहुत लेट में गर्म होगा, इसके कारण क्या होगा, तुम्हारा घर उतना हीट अप नहीं होगा, और समझ लो ठंडा रहेगा तुम्हारा, गर्मी के दिन में भी घर थोड़ा सा कूल डाउन रहेगा, समझो ना। तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये रॉक। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई सलाइन सी वाटर। और हम जानते हैं जो खारा पानी होता है, समुद्री पानी होता है, वो क्या करता है, किसी चीज़ को भी थोड़ा कोरोड कर देता है, ख़राब कर देता है, ओके। पर ये जो रॉक है, ये जो स्टोन है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये सलाइन वाटर से। सलाइन मतलब नमकीन पानी, सी वाटर कैसा होता है, नमकीन होता है ना, खारा होता है, इसको बोलते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इट इज़ यूज टू बिल्ड एक्सटीरियर पार्ट्स ऑफ सी शोर बिल्डिंग। इसीलिए इसको कहाँ काम लाता है, जो समुद्र के बगल में कोई बिल्डिंग्स बना रहे होंगे, तो उसका जो बाहर का जो दीवार है, तो यही स्टोन से बनाया जाता है। सो लो इतना इम्पोर्टेंट है ये। फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट्स लाइक रेड फोर्ट, है ना, रेड फोर्ट जो है यही स्टोन से बनाया गया है, ठीक है। रेड फोर्ट जो है हम पहले ही बता चुके हैं कि रेड फोर्ट ये रेड पेंट की वजह से नहीं है, वो रेड स्टोन जो सैंड स्टोन है उसका कलर ही इस तरह से रेडिश तुमको मिलेगा, इसीलिए वो रेड रेड दिखता है, इसीलिए उसका नाम भी रेड फोर्ट रखा गया। जमा मस्जिद, ठीक है, जो दिल्ली में है, तो वो भी इसी स्टोन से बनाया गया है। फिर कुतुब मीनार, ठीक है, ये सब जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है ना, जो 100-200 साल उससे बहुत पहले का ये टाइम से बना हुआ है, तो उस टाइम से आज ये जो मॉन्यूमेंट्स आज भी खड़ा है और सुंदर है, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल्स। देखो ये जो है एक मॉन्यूमेंट का एग्जांपल है, ठीक है, फतेहपुर सिकरी में ये बुलंद दरवाज़ा इसको शायद बोलते हैं, इसका जाओगे तो ये मॉन्यूमेंट दिखेगा, तो ये पूरा रेड स्टोन से बना हुआ है, रेड स्टोन से, ये रेड कलर नहीं है, ये स्टोन ही उसका सैंड स्टोन है, ये सैंड स्टोन है, क्या है, सैंड स्टोन, ठीक है। कुछ जो सैंड स्टोन येलो कलर के भी आते हैं, पर ये अलग अलग होता है, येलो कलर का भी आता है, रेड कलर का भी आता है, तो ये रेडिश कलर का बना हुआ है। तो तुम कभी रेड फोर्ट जाओगे तो इसी तरह का नज़ारा तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये देख लो, येलो सैंड स्टोन का एग्जाम्पल है, येलो सैंड स्टोन इस तरह दिखता है। ये इजिप्ट में एक बहुत ही फेमस ये स्टैचू इस तरह से है, ठीक है। ये इंसान का धड़ है और इस तरह से बनाया गया, बहुत ही फेमस है, बहुत बहुत पुराना, हज़ारों साल पुराना ये सब स्टैचूज वगैरह बनाया जाता था, यही स्टोन से बनाया जाता था, ओके। तो कुछ एग्जांपल्स देख लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कॉन्ग्लोमेरेट में। इट इज़ फॉर्म्ड बाय सीमेंटिंग ऑफ पेबल्स एंड ग्रेवल्स, ठीक है। छोटा छोटा दो टुकड़ा होता है, पेबल्स होता है, जो रॉक्स का जो टुकड़ा होता है पेबल्स बोलते हैं उसको, ग्रेवल्स बोलते हैं। तो ये जो सीमेंट हो जाते हैं, मतलब जम जाते हैं, सीमेंटेड मतलब जम जाना, सीमेंट का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि एक दूसरे से चिपक जाना, जम जाना, ठीक है। तो यही जो पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, वो एक दूसरे से सट जाते हैं और फॉर्म कर देते हैं, एक रॉक्स फॉर्म कर जाता है, ठीक है, बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, और कॉन्ग्लोमेरेट इसको बोलते हैं। एंड सो हैज़ इवन टेक्सचर्स, इसीलिए मान लो एक छोटा सा रॉक है, एक बड़ा रॉक चिपक गया, फिर इस तरह से, तो इस तरह से क्या होता है, अनइवन टेक्सचर बनता है इसका, ओके। इट इज़ फाउंड इन शेड्स ऑफ ग्रे एंड ऑरेंज, और इसका कलर हो सकता है ग्रे और या फिर ऑरेंज के शेड्स में इसको पाया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स, कंस्ट्रक्शन में भी काम आता है, और ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, ये सब वगैरह कुछ भी बनाने में काम आता है। एग्जांपल्स के तौर पे देखो, ये इस तरह से दिखता है, देखो कुछ रॉक्स इस तरह से सीमेंट हो गया है ना, पेबल्स, ग्रेन्स इस तरह से जम गया है,
और इस तरह से इसको पॉलिश करने के बाद जब निकालते हो तो इस तरह से ये तुमको नज़र आता है, और ये बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स बनाने में और बिल्डिंग्स बनाने में काम आता है। ये तो रॉक्स तुम देखे ही होगे, हम लोग सब देखे हैं। तो कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं इसको। ओके, फिर आते हैं शेल में। देखो शेल जो है ना, शेल का जो तुम्हारे बुक में जो सामने पिक्चर दिया हुआ वो एक्चुअली वो नीचे वाला होगा, लाइमस्टोन का एग्जांपल है, और जो लाइमस्टोन का एग्जांपल है वो शेल में है। ठीक है, तुम देख लेना, करेक्ट कर लेना। शेल एक्चुअली में इसी तरह दिखता है। ये हो गया तुम्हारा शेल का फोटोग्राफ। इट इज़ मेड ऑफ सॉलिडिफाइड क्ले एंड मड। क्ले मट्टी, ठीक है, क्ले मिट्टी, वही मड जो होता है, दोनों क्या होता है, सॉलिडिफाई, जम जाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिक्स, टाइल्स एंड सीमेंट। और किस चीज़ में काम आता है, ब्रिक्स, ईंटा बनाने में, टाइल्स बनाने में और सीमेंट बनाने में शेल काम आता है। ओके, लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं। तो ये जो एग्जांपल तुम देख रहे हो पूरा डार्क कलर का, ये एक्चुअली ये शेल का एग्जांपल है। ठीक है, तुम इसको करेक्ट कर लेना, है ना, ये इसका एग्जांपल नहीं है। दिखलाएंगे किस तरह दिखता है, इस तरह दिखेगा। तुम देखो, ये है लाइमस्टोन, सादा सफ़ेद चूना पत्थर। ठीक है, ये इस तरह से पैकेट में भी आता है, बाज़ार में तुम लाते हो, और घर में तुम इस्तेमाल भी करते होगे, देख चुके होगे ये सब। इट इज़ अ रॉक विथ सॉफ्ट फाइन ग्रेन्स, और बहुत ही महीन ग्रेन से बना हुआ होता है। इट कैन बी ईजिली कट इनटू ब्लॉक्स, और बहुत ही ईजिली ये ब्रेक हो जाता है। ओके, इट कंटेन्स द मिनरल्स कैल्शियम, और इसमें कौन सा कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड टाइनी एनिमल सेल्स। इट इज़ यूज टू मेक वाइट वॉश, लाइम पेंट, सीमेंट एक्सेट्रा। वाइट वॉश जो क्या बोलते हैं उसको, चूना करवाते हैं ना हम लोग घर में, तो यही चीज़ से करवाते हैं। ठीक है, लाइम चूना हो गया, फिर पेंट में इस्तेमाल होता है, सीमेंट बनाने में भी काम आता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया लाइमस्टोन। ओके, ये सारा एग्जांपल्स था हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स का। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।